ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शांति पाठ पढ़ेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छठा मंत्र पढ़ेंगे। अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यपच्यते सस्यमिवाजायते पुनः। तो नचिकेता अपने पिताजी वाजस्रवशा को विश्वास दिलाता है, उसको कन्विंस करता है और ये निर्णय लेता है कि वो यम धर्मराज के पास जाएगा। और पिताजी को कोई और रास्ता नहीं सूझता है तो वो उसको आज्ञा दे देते हैं नचिकेता को जाने के लिए। और नचिकेता यम धर्मराज जी के घर में चला जाता है। और पिछले क्लास में हमने बताया कि यम धर्मराज जी घर पर नहीं थे, इसलिए नचिकेता ये निर्णय लेता है कि वो रुकेगा, वेट करेगा। वो कुछ खाता पीता नहीं है क्योंकि उसका ये सोचना था कि वो अब यम धर्मराज जी के कंट्रोल में है और जब तक वो उसको रिपोर्ट नहीं कर देता, उनका परमिशन नहीं ले लेता, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। इसलिए वो बाहर प्रतीक्षा करता है बिना कुछ खाए पिए। 3 दिन के बाद यम धर्मराज जी वापस आते हैं। और जब यम धर्मराज वापस आते हैं तो उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनकी पत्नी हैं, दूसरे और लोग हैं, वो बड़े चिंतित हैं ऐसे सिचुएशन को लेकर, परिस्थिति को लेकर। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अतिथि का ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, ड्यूटी है। पंच महायज्ञ में एक महायज्ञ जो है वो मनुष्य यज्ञ है। मनुष्य यज्ञ में हम अपने ही मनुष्यों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, और उसी में आ जाता है कि हमको अतिथि सत्कार करना चाहिए, ये कर्तव्य है। तैत्तिरीय उपनिषद में जब हम पहुंचेंगे तो देखेंगे वहां आता है अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च। अतिथयश्च ये एक प्रिस्क्राइब्ड कंपलसरी ड्यूटी है, कंपलसरी करना चाहिए, कर्तव्य है, अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो शास्त्रों में ये दिया गया है कि अगर ये नहीं करेंगे तो हमको पाप लगेगा। क्योंकि जो बताया गया है वो अगर कोई नहीं करता है तो नहीं करने का पाप लगेगा। और ये नहीं करने का जो पाप है ना, उसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में प्रत्यवाय पापम। और जो परिवार के सदस्य थे यमराज जी के, वो इसके बारे में अच्छी प्रकार से जानते थे, शास्त्रों का ये जो रूल है। इसलिए वो चिंतित थे कि ये तो बड़ा पाप होने जा रहा है। इसलिए जैसे यम धर्मराज जी आते हैं वो सब लोग मिलकर उनको बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं वो 7वें मंत्र में है, तो हम लोग 7वां मंत्र पढ़ते हैं। वैश्वानर प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतागुं शान्तिं कुर्वन्ति हर वैव स्वतोदकम।
तो ये जो 7वां मंत्र है, ये यम धर्म राज जी के परिवार के सदस्यों द्वारा बोला गया है। और वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि ये जो ब्राह्मण अतिथि है वो ना अग्नि की तरह है, वैश्वानर है। और शास्त्रों के अनुसार अग्नि देवता ब्राह्मण के रूप में आते हैं भूलोक में ब्राह्मण के रूप में है। इसलिए हर एक ब्राह्मण जो है ना वो प्रतिनिधित्व करता है अग्नि देवता का इस धरती पर। अग्नि ना एव ब्राह्मणेषु ब्रह्म अभवत। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है, अग्नि रूपेण एव ब्राह्मण भूलोके न वर्तन्ते। और अग्नि का अर्थ क्या हुआ? बहुत पावरफुल चीज है, बहुत शक्तिशाली चीज है। अग्नि एक व्यक्ति को आशीर्वाद भी दे सकता है अगर आप जानते हैं कि अग्नि को हैंडल कैसे करना है। और अग्नि को अगर नहीं जानते ना कैसे हैंडल करना है तो आपका नाश भी कर सकता है। कोई भी चीज हो इस दुनिया में, बिजली है, अगर बिजली को भी आप नहीं जानते कैसे हैंडल करना है तो वो तो नाश कर देगा, और जानते कैसे हैंडल करना है तो वो ब्लेसिंग है, वो आशीर्वाद है। अभी मिसाइल चल रहे हैं ना, ये मिसाइल भी कैसे हैंडल करना है जिसको नहीं पता उसके लिए तो नाश का कारण है पाकिस्तान के लिए, लेकिन भारत के लिए भारत को पता है उसका उपयोग कैसे करना है प्रिसाइजली। तो अगर आप ये नहीं जानते कि इलेक्ट्रिसिटी का कैसे हैंडल करना है तो एक व्यक्ति का जान भी ले सकता है। इसलिए परिवार के जो सदस्य हैं वो बोलते हैं कि ब्राह्मण जो है अग्नि देवता का रूप है, वो हमारे घर में आया। वैश्वानर सन ब्राह्मण अतिथि गृहान प्रविशति। अग्नि के रूप में एक ब्राह्मण अतिथि हमारे घर में प्रवेश करता है। और इसका क्या अर्थ हुआ? अगर आप एक ब्राह्मण अतिथि का स्वागत सत्कार सही तरीके से नहीं करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और अगर सही तरीके से करेंगे तो वही ब्राह्मण अतिथि आपको संपन्नता का आशीर्वाद देगा। वो आपको ज्ञान का आशीर्वाद तो देता ही है, लेकिन साथ साथ पुण्य भी प्राप्त होगा, पुण्य का आशीर्वाद देगा। ये सब क्यों बताइए? यही सब तो थोड़ी ना है जीवन में। अगर आपको चाहिए तो वो ब्राह्मण अतिथि जो है ना वो मोक्ष भी देगा, जो फाइनल लक्ष्य है वो भी देगा। और याद रखिए, जब हम यहाँ पर ब्राह्मण बोल रहे हैं ना और उसकी महानता का गुणगान कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि किस तरह के ब्राह्मण की बात हम कर रहे हैं। हमने गीता के चौथे अध्याय में देखा, ब्राह्मण को जो वर्ण व्यवस्था है उसको 3 दृष्टि से देखा। यानी जाति का ब्राह्मण भी होता है, कर्म का ब्राह्मण भी होता है, गुण का ब्राह्मण भी होता है, 3 दृष्टिकोण से। तो जब ब्राह्मण की महिमा का गुणगान होता है ना तो आप ये बात याद रखिए कि ये जो ग्लोरिफिकेशन है, महिमा का गुणगान है ब्राह्मण का, वो प्राइमरली किसका है? गुण के ब्राह्मण का है। जाति का जो ब्राह्मण होता है उसको एक लाभ होता है, एक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि वो ऐसी जाति में जन्म लिया है कि उसको ऐसा वातावरण मिलता है कि वो गुण का ब्राह्मण बन जाए। लेकिन जाति का ब्राह्मण जो है ना वो महान नहीं है, शुद्ध रूप से अपनी जाति के कारण महान नहीं है। उसकी महानता उसके कर्मों के कारण है, और कर्मों से भी ज्यादा गुणों के कारण है। इसलिए यहां जो ब्राह्मण शब्द है उसका अर्थ है गुण का ब्राह्मण। और कौन सा गुण है जो एक व्यक्ति को गुण का ब्राह्मण बनाता है? वो गुण क्या है? अभी हम लोग 18वें अध्याय में आए नहीं है। 18वें अध्याय के 42 नंबर श्लोक में गीता में भगवान कृष्ण बताएंगे कि ब्राह्मण किसको बोलते हैं, डेफिनेशन देंगे। तो क्या बोलते हैं? समो दमस्तप शौचम शांतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम
ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ये 9 कैरेक्टर्स है। इस श्लोक में 9 चरित्र बताए गए हैं, 9 लक्षण बताए गए हैं एक व्यक्ति के अंदर, जिससे वो व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। पहला क्या बताया? समा। समा यानी मन के ऊपर नियंत्रण। दम यानी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण। शौचा यानी शुद्धता, शरीर और मन दोनों का। तप यानी सादगी भरा जीवन। आर्जवम यानी ईमानदारी, सत्यता। ज्ञानम यानी शास्त्रों का ज्ञान, और विज्ञानम यानी दर्शन का भी, वेदांत का भी ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। ये सारा गुण एक व्यक्ति को गुण का ब्राह्मण बनाता है। ऐसा जो गुण का ब्राह्मण है ना, वो आशीर्वाद देगा आपको अगर आप उसकी पूजा करते हैं तो। और अगर ऐसे व्यक्ति के मान सम्मान का आप ध्यान नहीं रखते हैं, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचता है, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या है? प्रत्यवाय पापम। इसलिए ये जो गुण का ब्राह्मण अतिथि गृहान प्रविशति, वो घर में प्रवेश करता है, अग्नि की तरह है। इसलिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जब अग्नि आता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और यहां पर अभी ये जो अग्नि है, नचिकेता रूपी अग्नि, वो नाश कर देने वाला अग्नि है। क्यों? पेट खाली है, 3 दिन से भूखा है, खाना नहीं गया पेट में। इसलिए क्या बोलते हैं? तस्यैतागुम शांतिम कुर्वन्ति। इसकी जो अग्नि है ना, उसकी शांति के लिए कुछ करो। अब देखिए, अग्नि की शांति के लिए आप क्या करते हैं? हाउ डू यू क्वेंच द फायर? पानी डाल के, जल डाल के। तो आप ना ब्राह्मण रूपी अग्नि की शांति कैसे करेंगे? जल डाल के करेंगे। कहाँ? उसके सिर पर नहीं, पाद पूजा करेंगे। तो पाद पूजा करके आपको उसको प्रसन्न करना चाहिए। एतान शांतिम कुर्वन्ति। मंगल हो, शांति हो, शांति का अर्पण हो, पूजा का अर्पण हो। तो आपको ये सब काम करना चाहिए। ओ यम धर्मराज जी, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? हर वैवस्वतोदकम। हे वैवस्वत, उदकम हर। वैवस्वत ये एक दूसरा नाम है यम धर्मराज जी का। क्यों? क्योंकि यम धर्मराज जी सूर्य भगवान के पुत्र हैं। सूर्य भगवान को विवस्वान बोलते हैं। इसलिए उनके बेटे का नाम क्या हो जाएगा? वैवस्वत। आपको अगर गीता का 4था अध्याय याद है ना, तो वहां कृष्ण भगवान बोलते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। तो यहां विवस्वान का अर्थ है सूर्य भगवान, और वैवस्वत का अर्थ है सूर्य पुत्र यम धर्मराज। इसलिए हे वैवस्वत, उदकम हर, जल लेकर आइए। आप ये मत बोलिए अभी तो मैं थका हारा ड्यूटी से वापस आ रहा हूं तो थोड़ा मुझे आराम करने दो, ऐसा नहीं बोल सकते। तुरंत एक्शन लीजिए, नहीं तो आपको ना प्रत्यवाय पाप होगा। इसलिए उदकम हर, हर यानी क्या? लेकर आइए। और अभी यम धर्मराज जी को तो हो सकता है कि थकावट लग रहा हो, इसलिए वो सोच रहे हो कि अभी तुरंत करे या बाद में करे। तो ना उनके परिवार के सदस्य उनको चेतावनी देते हैं कि यमराज जी देरी मत कीजिए, ये आपका ड्यूटी है। अगर देरी करेंगे तो क्या होगा? सारी समस्या आएगी। और वो सब समस्या क्या है? ये 8वें मंत्र में हम लोग देखेंगे। तो 8वां मंत्र पढ़ते हैं। आशा प्रतीक्षे संगत गुम सुनृताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशु गुश्च सर्वान् एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसः
यस्यानशनन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा अगर ब्राह्मण गेस्ट जो घर में आया है आपका, उसको प्रॉपरली आप अगर सम्मान नहीं देंगे, ऑनर नहीं करेंगे, तो उसका परिणाम क्या होने वाला है? प्रत्यवाय पाप लगेगा। ओमिशन ऑफ द ड्यूटी, आपका जो ड्यूटी था वो आपने नहीं किया। और प्रत्यवाय पाप क्या करेगा? तो यम धर्म राज के जो लोग हैं वो बोलते हैं प्रत्यवाय पापम, आपके सभी पुण्यों को नष्ट कर देगा, जो भी आज तक आपने पुण्य प्राप्त किया है। चाहे आप अच्छे कर्मों से पुण्य प्राप्त करते हो, ये सारे पुण्य जो है ना बेकार हो जाएंगे, ये शक्तिशाली प्रत्यवाय पापम के आगे। और कौन कौन सा पुण्य है जो नष्ट हो जाएगा? तो यहां पर ना पुण्य कर्मों का लिस्ट दिया गया है, और अंत में हमको जोड़ना पड़ेगा कि ये सारे जो पुण्य है ना वो नष्ट हो जाएंगे अगर ब्राह्मण अतिथि का सही तरीके से सम्मान नहीं किया जाए तो। और वो पुण्य कर्म क्या है उसका हमको यहाँ लिस्ट मिलता है, पुण्य कर्म कैसे करने चाहिए। और सिर्फ पुण्य कर्म नहीं, दूसरी और चीजें भी जो हमने यहाँ प्राप्त करके रखी है जमा करके, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो पहला जो बोल रहे हैं वो है आशा। आशा का यानी क्या है? आशा, होप, आशा करना भविष्य के प्रति। हमको भविष्य के प्रति कितनी आशाएं रहती है, ये हो जाएगा भविष्य में, वो होगा भविष्य में, मेरा बेटा ऐसा हो जाएगा, मेरी बेटी ऐसी हो जाएगी, मेरे पोते पोतियां ऐसे होंगे, मेरे बेटे का शादी अभी तक नहीं हुआ है, बिटिया का शादी नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी होप हमको रहता है, आशा रहता है। और ये सारा जो आशा है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा अगर हम ये अपना ड्यूटी नहीं करेंगे तो। उसके बाद अगली चीज क्या है? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा यानी एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा। एक्सपेक्टेशन वो चीज है जो हम जानते हैं कि वो होने वाला है। डिफरेंस क्या है आशा और प्रतीक्षा में? जब हम अपेक्षा करते हैं ज्ञान के आधार पर तो उसको प्रतीक्षा बोलते हैं, और जब हम अपेक्षा करते हैं ऐसी चीज की जिसका हमको कुछ पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसको बोलते हैं आशा। मान लीजिए आप ये जान रहे हैं कि आपका जो ट्रेन है 7 बजे आएगा, आपको इसका ज्ञान है ना, ट्रेन मुंबई छोड़ चुका है। आजकल तो मोबाइल में वो भी आ जाता है, ट्रैकिंग, आपको पता चल रहा है ट्रेन कहाँ कहाँ पहुँचा, कितने बजे पहुँचा, और टाइम टेबल बता रहा है कि वो 7 बजे पहुँच जाएगी। तो आप स्टेशन जाते हैं, अब ये आशा है या प्रतीक्षा है बताइए? ये प्रतीक्षा है, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं ऐसे चीज के लिए जो होने जा रहा है, आपको पता है वो होगा, 7 बजे ट्रेन आएगी। उसी प्रकार से आपके बेटे हैं, परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने आपको लिख कर भेजा व्हाट्सएप पर कि वो कल आपके घर में आएंगे, तो आपको पता है ना, ज्ञान के आधार पर आप बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि वो होगा, तो इसलिए वो प्रतीक्षा है। लेकिन मान लीजिए आपको कोई व्हाट्सएप नहीं भेजा और आप मन ही मन सोच रहे शायद वो आज आ जाए, और शायद अचानक वो आ जाए और मुझे सरप्राइज दे, तो ये क्या बन जाता है? आशा बन जाता है। तो अनिर्ज्ञात वस्तु विषयक इच्छा आशा, निर्ज्ञात वस्तु विषयक इच्छा प्रतीक्षा। तो आशा भी नष्ट हो जाएगा, प्रतीक्षा भी नष्ट हो जाएगा। कब? जब हम अपना ड्यूटी जो ब्राह्मण अतिथि के प्रति है, पूजा वगैरह, वो नहीं करेंगे। दूसरा पुण्य क्या है? संगतम। संगतम यानी पुण्य जो ना सत्संग से जन्म लेता है। अच्छे साधु संतों का संग करते हैं तो पुण्य आता है, महात्माओं का संग करते हैं तो पुण्य मिलता है। वो लोग सिर्फ ज्ञान नहीं देते, एक महात्मा से हमको सिर्फ ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान तो दिखने वाला फल है ना। कोई भी महात्मा साधु संत आपको शास्त्रों के बारे में बताते हैं, वो दृष्ट फल है, दिखाई देता है कि उन्होंने दिया। इसके साथ साथ, ये दृष्ट फल के साथ साथ वो ना नहीं दिखने वाला भी फल हमको देते हैं, इनविजिबल रिजल्ट भी देते हैं, जिसको बोलते हैं पुण्यम। कुछ आप नहीं कर रहे ना, सिर्फ साधु संत के साथ रह भी रहे ना, तभी आपको पुण्य मिल रहा है।
तो जब आप कोई चीज सीखते हैं साधु संतों के साथ रहकर, कोई चीज जानते हैं, तो वो दृष्टम में आता है या अदृष्टम में? नॉलेज तो ऐसी चीज है जो हम अनुभव कर रहे हैं ना, हमको नॉलेज हुआ, उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया, इसलिए नॉलेज किस में आ जाएगा? दृष्ट फल में। और जो उससे जो आपको मन की शांति मिलेगी वो भी दृष्ट फल में आ जाएगा। आपने देखा, हमको ज्ञान मिला, मन की शांति मिल गई। लेकिन जो इनविजिबल पुण्यम है, जो दूसरी चीज आपको प्राप्त होगी, उसको बोलते अदृष्टम, वो हम देख नहीं सकते। उसी को यहां पर संगतम बोला जा रहा है। सत्संग जन्य पुण्य फलम को संगतम बोला जा रहा है। और आपको यहां जोड़ना पड़ेगा कि ये पुण्य भी नष्ट हो जाएगा अगर एक व्यक्ति अपना ये ड्यूटी नहीं करता है तो। फिर दूसरा पुण्यम क्या है? सुनृताम। सुनृताम यानी वो पुण्य जो हम प्राप्त करते हैं मीठी बोली बोलकर, अपने वाणी का उपयोग कर कर, सही तरीके से, उपयुक्त तरीके से अपनी वाक शक्ति का उपयोग करके। ऐसा अगर हम करेंगे तो हमको पुण्य का फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। और अगर हमने अपनी वाक शक्ति का उपयोग सही तरीके से नहीं किया तो पाप का फल मिलेगा। एप्रोप्रिएट यूज होना चाहिए ऑर्गेन ऑफ स्पीच का, और इसी को बोलते सुनृताम। सुनृताम यानी वाक शक्ति का प्रॉपर उपयोग करना। हमारे कल्चर में ये माना जाता है कि ये जो वाक शक्ति है ना, बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। जितना आप इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, भीतर में जाएंगे वाणी की शक्ति को लेकर ना, आपको समझ में आ जाएगा। यू विल अंडरस्टैंड इट्स पावर, कितना पावरफुल है ये। क्योंकि ये जो वाक शक्ति है ना, मन की तरह ही पावरफुल है। क्योंकि मन जो है ना, यहाँ पर जो शब्द है ना, वो जो आप बोल रहे हैं, वो आपका मन का दर्पण है। वो दिखाता है आपका मन कैसा है, आपके अंदर क्या ज्ञान है। अभी भी जो हम बोल रहे हैं, ये जो वर्ड बोल रहे हैं, ये क्या है? ये जो मैं जानता हूं वही तो बोल रहे हैं, मेरे मन में है जो, वही तो बोल रहा हूं। इसलिए ये जो ऑर्गेन ऑफ स्पीच है वो हमारे मन को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए ये ना मन की तरह ही पावरफुल है। और यही नहीं कि ये मन की तरह पावरफुल है, ये जो ऑर्गेन ऑफ स्पीच है वो ना मन से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि ना मन जो है ना, दूसरे मनुष्य को पता नहीं चलता आपका मन कैसा। आप मन में जो भी उसके बारे में सोचिए, वो उस पर असर नहीं करता ना, प्रभावित नहीं करता। मेरा जो ज्ञान है आप उसको देख नहीं सकते अपनी इंद्रियों से, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो वही नॉलेज जो है ना शब्दों में आ जाता है, स्पोकन वर्ड में आ जाता है। चाहे स्पोकन वर्ड हो, चाहे रिटन वर्ड हो, चाहे रिकॉर्डेड वर्ड हो। जब वो रिकॉर्डेड वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, आप अपने फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर से MP3 बना लेते हैं, तो ये जब इसमें कन्वर्ट हो जाता है, आप नोटबुक वगैरह में रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपके मन को ही बताती है ना। और ये जब उसके अंदर रहता है, वेबसाइट में चले जाता है। आज भी देखो पुराने स्वामियों का, स्वामी अखंडानंद जी, हमारे गुरुजी स्वामी शंकरानंद जी, उनका सारा जो प्रवचन वगैरह ना इंटरनेट पर डाला हुआ है। आज वो इस संसार में नहीं है, लेकिन उनका प्रवचन उपलब्ध है ना, उनका बोला हुआ शब्द आगे के जेनरेशन को भी प्रभावित करता है। तो जितना ज्यादा आप एनालिसिस करेंगे ना इस वाक शक्ति का, उतना ज्यादा आप इसके पावर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और जब हम इसके पावर की बात करते हैं ना, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पावर की बात करते हैं। अगर सही तरीके से उपयोग करेंगे तो यही बोलने की शक्ति आपको ना असीमित लाभ प्रदान करेगी। और अगर उचित तरीके से इसका उपयोग नहीं किया गया तो ये हमारे नाश का कारण भी बन सकती है। इसलिए हमारे कल्चर में वो बोलते हैं, लर्न टू कंट्रोल योर स्पीच। वाणी का संयम रखना चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए हाउ टू हैंडल आवर वर्ड्स। इसलिए वाक तपस जो है ना, वो सबसे पहला आध्यात्मिक साधना माना जाता है। जिसको भी आध्यात्मिकता शुरू करना है अपने जीवन में, पहला डिसिप्लिन ये है कि वॉच योर वर्ड्स। आप क्या बोल रहे हैं ना, उसको और ध्यान दीजिए, सावधान रहिए।
आपके बोलने का परिणाम क्या होगा ये जानिए और उसके प्रति अवेयर रहिए, शब्दों के प्रति। अपने शब्दों का मॉनिटरिंग शुरू कीजिए, उसका कंट्रोलिंग शुरू कीजिए, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के टर्म्स में। बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो देखिए बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बेकार बोला जा रहा है। और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, शब्दों का चयन अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो भी खराब है। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में बोलते हैं कि वाक जो है ना पहला तप है, योगस्य प्रथमम द्वारम वाग निरोध। अगर आप स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मौन से शुरू करना चाहिए। कम से कम कभी कभी मौन रखें और बाद में जाकर धीरे धीरे अपने शब्दों पर ध्यान देना शुरू करें कि आप क्या शब्द बोल रहे हैं। उसके बाद जाकर आगे की साधना शुरू होगी। इसलिए एक व्यक्ति अगर वाक तपस का पालन करता है तो इसी को बोलते हैं सुनृताम। और हमारे परंपरा में ये जो सुनृताम वाक है उसकी महानता का गुणगान किया गया है बहुत ज्यादा। संस्कृत का एक श्लोक है, कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी कीर्तिम सुते दुर्हद्रो या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनु धीरा सुनृताम वाचमाहु। धैर्यवानों ज्ञानियों ने सत्य एवं प्रियवाणी को शुद्ध शांत एवं मंगलों की माता रूपी गाय की संज्ञा दी है, जो इच्छाओं को दूहती है, पूर्ण करती है, दरिद्रता को हरती है, कीर्ति को जन्म देती है, पाप का नाश करती है। इस प्रकार यहाँ सत्य और प्रियवाणी को मानव की सिद्धियों को पूर्ण करने वाला बताया गया इस संस्कृत के श्लोक में। क्या बोलते, कामान दुग्धे। अगर एक व्यक्ति को पता है कि अपने शब्दों का किस तरह से उपयोग करे, हाउ टू हैंडल वर्ड्स, तो ना उसको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। एक व्यक्ति सभी फील्ड में सफलता प्राप्त कर सकता है। और विप्रकर्षत्य लक्ष्मी, अलक्ष्मी, जितने भी ये दरिद्रता है ना, घर में अमंगल है ना, वो घर से भाग जाएगा। अलक्ष्मी, लक्ष्मी जी की बहन है अलक्ष्मी, है वो ना बड़े सूखी सूखी दिखेगी। उसका तस्वीर आप गूगल में देख सकते हैं, एकदम फटे फटे कपड़ों, अजीब तरह के कपड़ों में। हाँ, वो दरिद्रता का सूचक है कि अगर आप अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी जी आएगी आपके घर में। तो इसलिए ना सही शब्दों का चुनाव करें, अमंगलम हमारे घर से चला जाएगा। अगर हम अपने शब्दों को देख रहे हैं तो उसके प्रति अवेयर हैं तो सो वेयर वर्ड्स आर प्रॉपरली यूज्ड लक्ष्मी देवी विल बी देयर। अगर किसी घर में शब्दों का चयन सही तरीके से नहीं हो रहा तो लक्ष्मी देवी की बड़ी बहन आएगी। लक्ष्मी देवी की बड़ी बहन अलक्ष्मी है, जिनको ज्येष्ठा भी बोला जाता है। यह दुर्भाग्य, दरिद्रता और दुख की देवी है। अलक्ष्मी को मुरझाया हुआ शरीर, धंसे हुए गालों वाली तथा गधे पर सवार दिखाया गया है। वो अशुभ स्थानों और आलस्य से जुड़ी हुई है। जहां आलस्य रहता है वहां वो रहती है। इसलिए अच्छा होगा कि ना हम अपने शब्दों को, अपनी बोली को कभी कभी ना ये वॉइस रिकॉर्डर में, जो फोन में, उसमें रिकॉर्ड कर लिया करें और उसको सुना करें कि कहाँ गलत हो रहा है। अगर आप अपने रिकॉर्ड किए हुए वॉइस रिकॉर्डर को पब्लिकली चला सकते हैं कहीं भी, तो आपके शब्द सही है। विप्रकर्षति अलक्ष्मीम कीर्तिम सुते है। आपको ये मान सम्मान देगी, मनुष्य को मान सम्मान देती है ये शब्दों का सही चयन। दुर्हृदय या हिनस्ति, अगर सही उपयोग नहीं किया गया तो गड़बड़ हो सकता है। और अगर सही उपयोग किया गया शब्दों का तो न शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। और अगर हम नहीं जानते हैं कि शब्दों का कैसा चयन करना है, तो हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, हमारी कंपनी में, ऑफिस में, सब जगह
सब लोग ना आपके दुश्मन बनते जाएंगे अगर आप नहीं जानते हैं कि बात कैसे करना चाहिए, हाउ टू टॉक। शुद्धम शांतम मातरम मंगलानाम। वाक शक्ति का सही उपयोग, शब्दों का सही चयन जननी है मंगल का। वो माता है, वो जन्म देती है, यहाँ मंगल करता है, मंगल करनी है, उसको कामधेनु भी बोलते हैं। तो सही शब्दों का चुनाव कामधेनु है, जो आपको हर तरह का दूध दे देगा, मंगलम रूपी दूध आपके घर में देगा। और यही नहीं कि ये सारा लाभ देगा, ये आपको पुण्य भी देगा। इसलिए हमको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए किस तरह से बातें करनी है। विशेष रूप से बच्चों के सामने हमको कभी भी अनुपयुक्त शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, अमंगल शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे तो बच्चे भी उसका उपयोग शुरू कर देंगे। तो हमारे कल्चर में हम इसको बहुत महत्व देते हैं शब्दों को। इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो आचार्य हैं जिन्होंने संस्कृत का श्लोक लिखा कि अगर आप ये ड्यूटी नहीं करेंगे तो सब अमंगल अमंगल होगा, ये शब्दों का ध्यान नहीं रखेंगे। और मंत्र में भी ये बोला गया है कि अगर ये नहीं करेंगे तो जो पुण्य है, जो आप सूनृताम से पुण्य जमा करते हैं, वो भी नष्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या आ गया था, इष्टापूर्ते। इष्टापूर्ते यानी जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज है, जितने भी ये धार्मिक कर्मकांड है, उसको इष्टम बोलते हैं। यहां इष्टम का अर्थ ऐच्छिक क्रियाएं नहीं है। इष्टम का जो धातु है संस्कृत में वो यज्ञ है, यागम। तो इष्टम का अर्थ क्या हुआ, शास्त्रीय क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं। संक्षेप में हम बोल सकते हैं पंच महायज्ञ। तो इसको भी डिफाइन करता हुआ एक संस्कृत का श्लोक है, अग्निहोत्रम तपसा सत्यम वेदानाम चानुपालनम आदित्यम वैश्वदेवश्च इष्टमित्य विधीयते। 6 तरह के धार्मिक कर्म है जिसको इष्टम बोलते, इष्टमिष्ट विधीयते। और वो क्या है, अग्निहोत्रम, रेगुलर वर्शिप ऑफ फायर गॉड, या फिर किसी भी रूप में भगवान का नियमित पूजा। हमारी परंपरा में भगवान की पूजा अग्नि के रूप में होती है, इसलिए हम अग्नि देवता की पूजा करते हैं। उसके बाद तप, तप यानी संयम, अपने सभी कर्मों में संयम रखना, ऑल द फॉर्म्स ऑफ ऑस्टेरिटीज, सभी एक्टिविटीज में। उसके बाद सत्यम, सत्य बोलना, वेदानाम अनुपालनम, शास्त्रों का पाठ करना, वेद पारायणम करना। वेद यानी कोई भी शास्त्र यहाँ हो, किसी भाषा में हो, जो वेद से संबंधित हो। उसके बाद आदित्यम, आदित्यम का यह क्या अर्थ है, अतिथि का सत्कार करना। अपने समाज में या यहाँ पर जितने भी अपने मनुष्य जाति के लोग हैं उनकी सेवा करना। और आदित्यम, और उसके बाद वैश्वदेवश्च, वैश्वदेवश्च यानी जो निकृष्ट श्रेणी के प्राणी लोग हैं, जैसे जानवर है, पेड़ पौधे हैं, उनकी भी सेवा करना, उनका भी सम्मान का रक्षा करना। हमारे संस्कृति में क्या है, खाना खाने से पहले हम थोड़ा सा चावल निकाल लेते हैं, रोटी वगैरह निकाल लेते हैं, सब्जी निकाल लेते हैं, बाहर ना कौवों को खाने के लिए रख देते हैं। कौवों को खाना खिलाना, पौधों को पानी देना, वो सब किस में आ जाएगा, वैश्वदेव। तो ये 6 तरह के कर्म हैं, इष्टम बोला जाता है इसको। पहला है अग्निहोत्रम, पूजा करना भगवान का, तब संयम रखना, सत्य बोलना तीसरा है, चौथा है वेदानाम चानुपालनम, वेदों का पाठ वगैरह करना, पांचवा है आदित्यम, मनुष्यों की सेवा करना, छठा है वैश्वदेवश्च, दूसरे और जो पौधे वातावरण का रक्षा करना। और ये सारे जो कर्मकांड करेंगे उससे पुण्य मिलेगा। और बोलते हैं ये भी जो है ना इष्टम वाला पुण्य, वो भी नष्ट हो जाएगा अगर हम
अपना ये ड्यूटी नहीं करते हैं तो। और अगला क्या है, पूर्तम। पूर्तम यानी जितनी भी सामाजिक सेवाएं हैं। इष्टम यानी रिलीजियस, धार्मिक काम, वैदिक कर्म कांड। पूर्तम यानी बाकी सारी अच्छे कर्म जो आप करते हैं, जो धार्मिक नहीं है, लौकिक, जो समाज की भलाई के लिए करते हैं। मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के प्रति, इसको भी डिफाइन करने के लिए संस्कृत का एक श्लोक है, वापी कूप तड़ाग आदि देवता यतनानि च अन्न प्रदान माराम पूर्त्यमित्य विधीयते। कुएं खोदना, वापी कूप तड़ाग आदि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए, मंदिर बनाना, स्कूल बनाना, अन्न प्रदारामन, अन्न प्रदानम, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको अन्न प्रदान करना। यहां पर साइक्लोन आता है तो साइक्लोन रिलीफ फंड, उसमें हम दान दे रहे हैं, तो ये सब किस में आ जाएगा, पूर्तम में। तो अन्न प्रदानम आराम, आराम यानी गेस्ट हाउस, आराम घर बनाना, रेस्ट हाउस बनाना, ये जो तीर्थयात्री है उनके लिए, ये सारी चीजें हैं। आधुनिक समय में देखेंगे तो यहाँ पर अनाथ आश्रम बनाया जाता है, स्कूल वगैरह बनाया जाता है, ट्रस्ट की स्कूलें होती है, उसमें फीस वगैरह नहीं लेते हैं। जितने भी ये सोशल सर्विसेज है, इसको पूर्तम बोलेंगे। और इस पूर्तम से भी जो पुण्य पैदा होगा ना, वो भी नष्ट हो जाएगा अगर हम ब्राह्मण अतिथि का सत्कार नहीं करेंगे। और उसके बाद बोलते हैं पुत्र पशु पशुंश्च। यही नहीं कि ये सब नष्ट हो जाएगा, पुत्र और पशु भी नष्ट हो जाएंगे। पुत्र यानी बच्चे, ये पाप हमारे बच्चों को भी नष्ट कर देंगे। और बच्चों को नष्ट करना मतलब नहीं है कि उनको मार देना, ये मृत्यु हो जाएगा। यहां बात हो रही है कि उनका धार्मिक पन चला जाएगा, नष्ट हो या नहीं होना, यानी उनका स्पिरिचुअल पन चला जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। वो भगवान के प्रति उनको कोई श्रद्धा नहीं रहेगी, क्योंकि उनको इन मूल्यों का पता नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है वो तो माँ बाप को रोल मॉडल की तरह देखते हैं। अगर वो अपना ड्यूटी नहीं कर रहे तो बच्चे भी आध्यात्मिक रूप से नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद बोलते पशु। पशु मीन्स जितने भी पशुएं हमने घर में रखी हुई है, जानवर। उस समय पशुधन होता था, वैदिक समय में गायें, किसके पास कितनी गायें हैं, इससे उनका स्टेटस पता चलता था। तो गायें हैं, घोड़े हैं, कितने, जो भी वो लगते थे, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? प्रत्यवाय पाप लगने वाला है। तो एतद पुरुष वृंगते, ये जो ओमिशन है वो सभी पुण्य को नष्ट कर देगा, जो भी एक व्यक्ति अर्जित करता है। किसका? किस तरह का व्यक्ति का? अल्पमेधसः, जो मूर्ख व्यक्ति है। एक मूर्ख गृहस्थ जो है, जिसको ये सब नहीं पता, वो नहीं कर रहा है, उसको पता नहीं उसका ड्यूटी क्या है। इसलिए उपनिषद ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं कि न अल्पमेधसः, ऐसा मूर्ख गृहस्थ का सभी पुण्य चला जाएगा। यस्य गृहे ब्राह्मण वसति, और जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि का सम्मान होता है वो सब कुछ पालेगा। और जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना सम्मान के रह जाए, यस्य गृहे ब्राह्मण वसति अनस्नन, बिना खाए पिए, तो ना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि ना इसका भरपाई करें, कंपनसेट कीजिए। ये जो गलती हुई है, ये इसको कंपनसेट कीजिए, भरपाई कीजिए, इसका प्रायश्चित कीजिए नचिकेता की पूजा कर कर। अब आप कल्पना कीजिए कि यम धर्मराज जी जल्दी जल्दी जाते हैं, उनके लिए जल लेकर आते हैं, पांव धोते हैं, पाद पूजा करते हैं उसकी, और आगे क्या होता है ये आगे के मंत्र में दिया गया, हम लोग पढ़ते हैं। तिस्रो रात्रिर्यदवात्सीहि गृहे में अनसनन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु
तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व। तो यहाँ आपको याद रखना चाहिए कि यम धर्मराज जी का बहुत बड़ा स्टेटस है, क्योंकि वो देवता है और वो कोई ऑर्डिनरी देवता नहीं है। वो ऐसे देवता है जिनके पास पावर है, पोर्टफोलियो है। ये ऐसे ही है ना, एमपी और मिनिस्टर में क्या डिफरेंस होता है बोलो? मिनिस्टर के पास पावर है, एमपी के पास नहीं है, पोर्टफोलियो ही नहीं कोई। हाँ? मिनिस्टर के पास तो पोस्ट है। उसी प्रकार से यम धर्मराज सिर्फ देवता नहीं है, स्वर्ग के सदस्य नहीं है, किंतु ना उनके पास पोर्टफोलियो भी है, और वो कोई ऑर्डिनरी पोर्टफोलियो नहीं है। वो तो काल के देवता है, टाइम प्रिंसिपल के देवता है। और इतनी शक्ति होने के बाद भी सोचो, इतना बड़ा पावरफुल देवता, मिनिस्टर, और जब ड्यूटी करने की बात आती है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, तो ना यम धर्मराज जी को कोई यहां पर ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है। वो तैयार है पूजा करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जो भूलोक से आया है, जो देवता भी नहीं है और जो मनुष्य है। फिर भी जाकर देखिए यम धर्मराज जी उसकी पूजा करते हैं। तो ये सारी चीजें हमको ना इनडायरेक्ट लेसन देती है, जो हमको ऐसी कहानियों से सीखना चाहिए कि हमारे अंदर कोई एरोगेंस नहीं होना चाहिए। यम धर्मराज जी जो है ना, पुतले हैं विनम्रता के। इसी तरीके से ना हमको दूसरी जगह भी मिलता है शास्त्रों में, देखेंगे जब सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने जाते हैं, तो सोचो कृष्ण भगवान इतने बड़े राजा, वो भी अवतार, भगवान के अवतार पुरुष थे, उनके पास इतनी शक्ति थी। फिर और ये सुदामा क्या था, एक ऑर्डिनरी सा आम व्यक्ति, और वो भी बहुत गरीब। लेकिन ऐसा सुदामा भी जब उनके पास आता है तो कृष्ण भगवान को अपना कर्तव्य याद रहता है कि ना वो एक गृहस्थ है, राजा है, उनके लिए उनका कर्तव्य है अतिथि देवो भव। इसलिए कृष्ण भगवान तुरंत ही सुदामा के पांव धोते हैं, जल डालकर वो झुक जाते हैं और सुदामा के पांव को धोते हैं। अगर कृष्ण भगवान ऐसा कर सकते हैं और यम धर्मराज जी ऐसा कर सकते हैं, तो सोचिए हमको अपने अंदर कितनी विनम्रता रखनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, लेसन्स इन ह्यूमिलिटी, विनम्रता की शिक्षा है। और यहां पर यम धर्मराज जी पूरा पूजा कर लेते हैं नचिकेता का, और उसके बाद भी उनको गिल्टी फीलिंग लग रही है, मन में हीन भावना आ रहा है। यम धर्मराज जी को ऐसा हीन भावना आना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर ये गलती तो की नहीं थी, फिर भी उनको ऐसा लग रहा है, इसलिए वो उनसे क्षमा मांगते हैं नचिकेता से। तो ये सारे जो शब्द है ना, यम धर्मराज जी के शब्द हैं जो क्षमा मांग रहे हैं। वो बोलते हैं, हे ब्राह्मण, मे गृहे तीसरा रात्रि ही अवस्थी, आप मेरे घर पर ये 3 रात्रि रहें। मेरे घर पर माने मेरे घर के बाहर, आउटसाइड माई हाउस, 3 दिन तक रहे। तीसरा रात्रि ही अवश्य ही। और ट्रेजेडी क्या है, त्रासदी क्या है, डिस्टर्बिंग फैक्टर क्या है, कैसे रहे, अनशनन, बिना खाए पिए, और आपका जो ये भूखापन है ना, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आप कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति होते तब भी मुझे डिस्टर्बेंस लगता, अशांति लगती कि वो कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन यहाँ पर तो पीड़ा और ज़्यादा है, क्योंकि आप मेरे गेस्ट है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और वो कोई ऑर्डिनरी अतिथि नहीं है। आप कोई भी अतिथि का सम्मान करना चाहिए ना, कोई भी अतिथि आया उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन आप तो ऑर्डिनरी अतिथि नहीं है, आप तो ब्राह्मण अतिथि है, आप ब्राह्मण गेस्ट हैं, जिसको ज्यादा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति में ये ज्ञान के कारण ज्ञान को ज्यादा सम्मान दिया जाता है। ब्राह्मण लोग ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है वो ऐसा जीता है, वो ब्राह्मण है गुण का। ऐसे लोगों को हमको प्रणाम करना ही चाहिए, और ये हमने किया नहीं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए,
यमराज जी बोलते हैं हमको ना एक्स्ट्रा नमस्कार करना चाहिए, इसलिए वो बोलते नमस्यः। तो आपका हम सम्मान करते हैं क्षमा मांगकर, एक्स्ट्रा नमस्कार कर कर, इसलिए हे ब्राह्मण देवता ते नमः अस्तु, मैं आपको एक्स्ट्रा नमस्कार कर रहा हूं प्रायश्चित के रूप में, मेरे से जो मिस्टेक हुआ, गलती हुआ है। और मेरी प्रार्थना क्या है, मे स्वस्ति अस्तु, मेरे लिए मंगल हो। इसका क्या अर्थ है, जो भी पुण्य मैंने प्राप्त किया है वो जाए ना हो, नष्ट ना हो, मेरे प्रति कोई पाप ना आए, मंगलम में अस्तु। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं अपनी गलती के लिए, और प्रायश्चित क्या है, तस्मात् प्रति त्रीन वरान वृणीष्व, इसलिए मैं आपको 3 वर देने जा रहा हूं। वरदान मिलने वाला है। क्यों, 3 दिन तक बिना खाए पिए आप मेरे घर के बाहर रहे। और यम धर्मराज जी इतने पावरफुल थे, इसलिए वो वर दे सकते थे। जिनके पास पावर है वही तो वर दे सकता है, और उनके पास तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी, इसलिए जो भी चीज चाहिए मैं आपको दे सकता हूं, इसलिए चुन लो, 3 वर मांग लो नचिकेता। अब नचिकेता को लगता रे ये तो मेरा इंतजार करना बड़ा अच्छा रहा, मैंने खाना पिया भी नहीं खाया 3 दिन तक, इसकी तो भरपाई बड़े अच्छे प्रकार से हो रही है। इसलिए वो इस अवसर का फायदा उठा लेना चाहता है। अब 3 वर क्या आते हैं, 10वें मंत्र को हम लोग पढ़ते हैं। शांत संकल्पः सुमना यथा स्याद, वीतमन्युः गौतमो माभिमृत्यो, त्वत्प्रसृष्टम् माभिवदेत प्रतीतः, एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। तो अब जो नचिकेता है वो यम धर्मराज द्वारा जो ये वर दिया गया है उसको भुनाता है। इस मंत्र में वो बहुत सारे लाभ मांगता है यम धर्मराज जी से। ये सारे जो चीजें हैं वो मुझे चाहिए, ये लाभ चाहिए। और वो क्या है, पहला है शांत संकल्प, गौतम स्यात्, गौतम शांत संकल्प स्यात्। गौतमा जो है वो नाम है नचिकेता के पिताजी का। अब आप आश्चर्य करेंगे, स्वामी जी शुरू में तो आपने बोला कि उनका नाम वाजस्रवस है, हाँ? तो अगर हमारे 2-3 नाम हो सकते हैं, एक घर का नाम, एक बैंक में अलग नाम, तो नचिकेता के पिताजी का इतना सारा नाम क्यों नहीं हो सकता है। एक नाम वाजस्रवस था और यहाँ पर दूसरा नाम गौतम है, और आगे और भी नाम आएगा। तो गौतम जो है मेरे पिताजी है, हाँ? उनको क्या हो, उनके साथ क्या हो, शांत संकल्प, वो मेंटल डिस्टर्बेंस से फ्री हो जाए। देखो अपने पिताजी के लिए मांग रहा हो, उनके लिए कोई उनके मन में कोई चिंता ना हो, वो मेरे बारे में चिंता ना करे। क्योंकि यहाँ पर देखो हमको संदर्भ देखना चाहिए। संदर्भ क्या था, पिताजी नचिकेता को भेजना नहीं चाहते थे। नचिकेता ने जबरदस्ती बहुत सारे तर्क वितर्क और कन्विंस किया, अपने पिताजी को विश्वास दिलाया और जबरदस्ती वो आया। तो प्राकृतिक रूप से पिताजी चिंतित होंगे। अभी तो हमारे बच्चे अगर स्कूल कॉलेज जाते हैं तो वहीं हमारी चिंता होने लगती है, सुबह गया शाम को आएगा नहीं आएगा, कहाँ है। नचिकेता तो दूसरे लोक में चला गया था, स्वर्ग लोक में, एक लोक से दूसरे लोक। प्राकृतिक रूप से पिताजी को तो चिंता होगी, इसलिए वो बोलता है कि लेट माई फादर बी पीसफुल, जब मेरे पिताजी ना शांत रहे। और उसके बाद बोलता है सुमना, मेरे पिताजी का ना मन शांत रहे। और उसके बाद वित्तमन्यु, वो मुझसे क्रोधित ना हो। क्यों, क्योंकि मैंने पिताजी के साथ बहस किया था और उनको कन्विंस किया था पिताजी को कि मुझे जाना चाहिए, उसके बाद तो मैं आया ना। इसलिए ऐसा हो सकता है कि मेरे पिताजी मुझे गलत समझे, मुझसे क्रोध करे, तो ना मेरे पिताजी को मेरे ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। इसलिए वो चिंता से फ्री रहे, उनका मन शांत रहे और उनका ना मेरे प्रति क्रोध ना रहे। माँ भी,
माँ अभी मने मेरे प्रति कोई क्रोध न रहे। हे मृत्यु यानी ओ यम धर्मराज, वो संबोधित कर रहा है यमराज जी को। तो ये नचिकेता के शब्द है। और यही नहीं, वो बोलता है कि जब मैं ये 3 वर आपसे ले लूंगा और बाद में जब मैं पिताजी के पास वापस जाऊंगा, हाँ आपकी आज्ञा लेकर ही जब मैं अपने पिताजी के पास वापस जाऊंगा तो पिताजी ना मुझे पहचान ले। इसलिए त्वत् प्रसृष्टम, मैं अपने काम से, आपके पास जो मेरा काम है उससे फ्री कर दिया जाऊंगा, रिलीज कर दिया जाऊंगा। और ये काम क्या है पता है? कोई ऐसा काम नहीं, 3 वर लेना काम है। कितना चालाक था नचिकेता, 3 वर लूंगा वापस जाऊंगा, वो भी मांग ले रहा है। और जब आप मुझे छोड़ देंगे, जब मैं धरती पर जाऊंगा अपने पिताजी से मिलूंगा, और जब मैं अपने पिताजी से मिलूंगा तो मेरे पिताजी ना मुझे पहचान ले। मैं प्रतीतः, मेरे पिताजी मुझे पहचान ले, वो मुझे ना बोले अरे स्वर्ग लोक से आ रहा, कोई भूत तो नहीं आ गया। क्योंकि दूसरा ना अनदर लोक रिटर्न, जैसे बोलते ना अमेरिका रिटर्न, वैसे अनदर लोक रिटर्न। तो वो मुझे भूत भूत बोल के ना भगा दे, वो मुझे पहचान ले। और यही नहीं, वो मुझे पहचान ले, माँ अभिवदेत, वो मुझसे बात भी करे। क्योंकि देखो जब क्रोधित कोई होता है ना तो वो बात दूर दूर हो जाएगा, बात नहीं करेगा। उसी प्रकार से ना वो मुझे वापस नहीं करे, मेरे से पहले जैसा व्यवहार करे, पहले जैसा बात करे। इसलिए त्वत् प्रसृष्टम माँ अभिवदेत प्रतीत, माँ प्रतीत सन अभिवदेत। अब देखो कितना यह वर मांग लिया, अब हम जोड़ते हैं। शांत संकल्प, यानी पिताजी चिंता से फ्री हो जाए, पहला वर। सुमनः, दूसरा वीतमन्यु, मेरे प्रति क्रोध ना करे, मन पिताजी का शांत रहे, चिंता ना करे, ये 3 हो गया। उसके बाद वो मुझे छोड़ भी दे, माने आप मुझे छोड़ भी देंगे, और जब मैं वापस जाऊंगा मेरे पिताजी मुझे पहचान भी लेंगे और मुझसे बात भी करेंगे। तो कितना वर हो गया? 7 वर हो गया। अब नचिकेता इतना इंटेलिजेंट था, वो बोलता क्या है, ये मैं पहला वर मांगता हूं। अरे वाह नचिकेता, वाह कितना बुद्धिमान था वो। सब मिलाकर देखो 7 या 8 या वर हो गए। और वो क्या बोलता है, एतद त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे, ये 3 वर में से मैं ये पहला वर मांगता हूं। ये वरों का समूह हो गया, इतना सारा मांग लिया। अब यम धर्मराज जी सोच रहे थे कैसे बालक से पाला पड़ा है, कितना बुद्धिमान है। वो उसकी बुद्धिमानी को अप्रिशिएट कर रहे थे और उनके पास कोई चॉइस नहीं था, इसलिए उनको ना तथास्तु बोलना ही पड़ा कि इतना बुद्धिमान बालक मैंने कभी नहीं देखा। 3 वर दिया, 1 वर में इतना सब कुछ मांग लिया, 7 का 7 चीज मांग लिया और बोलता ये मैं पहला वर मांगता हूं। तो अब दूसरा तीसरा वर उसका कैसा होगा, वो अब हम लोग अगले क्लास में अगले मंत्र में देखेंगे। आज यही विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।